हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अनुकंपा बनाम अधिकार जो कि जनसत्ता में आया है। इसको अगर देखा जाए तो जीएस पेपर जो 1 है इंडियन सोसाइटी और जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी है उससे हम रिलेट करके देख सकते हैं। अनुकंपा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है एक्स नाम का, वो सरकारी नौकरी करता था लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में उसके स्थान पर उसका जो बेटा है या बेटी है या किसी ऐसे व्यक्ति को उसके स्थान पर नौकरी दे देना, तो इसको कहते हैं अनुकंपा। तो अनुकंपा ये है सरकार जो प्रोवाइड कर सकती है। और अधिकार क्या होता है? अधिकार माने होता है कि हमारे संविधान में जो भाग 3 है, पार्ट 3, तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं, इसमें प्रोवाइड किए गए जो भी चीज़ें हैं उनको कहा जाता है अधिकार, मौलिक अधिकार कहते हैं उनको। तो मौलिक अधिकार में ये बातें होती हैं कि अगर इसका उल्लंघन सरकार या कोई नागरिक करता है या कोई व्यक्ति करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा करके रिट याचिका दायर कर सकता है। तो हाई कोर्ट 6 प्रकार की और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकालती है, जैसे परमादेश, अदेशेष, अधिकार अपेक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये है ना, हेबियस कॉर्पस, ये सारे जो रिट हैं वो निकाल सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश दे सकती हैं। तो ये अधिकार होता है। अब देखें इस संपादकीय में क्या बातें बताई गई हैं। अनेक मामलों में देखा जाता है कि नौकरी में रहते हुए अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का कोई सदस्य अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग करने लगता है। ठीक है, इस आधार पर नौकरी देने का प्रावधान चूँकि सरकारी नियमावली में है और बहुत सारे लोगों को इस तरह नौकरियां मिलती भी रही हैं, इसलिए यह एक तरह से अधिकार मान लिया गया है। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था पर विराम लगाते हुए कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाना कोई अधिकार नहीं बल्कि रियायत है। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है ये, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाना कोई अधिकार नहीं बल्कि रियायत है। ऐसी नियुक्ति का मकसद प्रभावित परिवार को अचानक आए संकट से उबारने में मदद करना है। मामला यूँ था, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको हम कोट कर सकते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में। मामला जो था वो क्या था कि केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो उसका खंडपीठ लखनऊ में है, तो ऐसे खंडपीठ माने होता है कि जब हाई कोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है तो एक अलग से ऑफिस खुल जाता है बड़ा सा, जिसको कहा जाता है खंडपीठ, यानी उसका सहयोगी हम कह लें न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक सरकारी कंपनी को नौकरी के दौरान हुई उसके एक कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी बेटी को नियुक्ति देने पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस कर्मचारी की मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी भी कहीं नौकरी कर रही थी। फिर कर्मचारी की बेटी ने अपने पिता की मृत्यु के 24 साल बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अनुरोध किया था। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि किसी की मृत्यु के 24 साल बाद अनुकंपा पर नौकरी पाने का अनुरोध नहीं किया जा सकता। दरअसल अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि अगर किसी परिवार का एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की किन्हीं स्थितियों में मृत्यु हो जाती है और उस परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाता है, तो उसके बच्चों में से किसी को या उसकी पत्नी को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देकर मदद की जाए। यह उस परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मानवीय आधार पर की गई व्यवस्था है, न कि किसी को अधिकार के रूप में प्रदान की गई है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अगर मृत कर्मचारी के परिवार में कोई पहले से नौकरी करता या ऐसा कोई काम करता है जिससे परिवार का भरण पोषण हो सकता है, तो अनुकंपा का नियम स्वतः कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि अनुकंपा का मेन लक्ष्य है कि परिवार में जो व्यक्ति कमाऊ था वो चला गया अचानक से, तो ऐसे में परिवार को एक सपोर्ट सिस्टम हो सके, ऐसा ना हो कि आर्थिक तंगी आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए, तो उसे उबारने का एक तरीका है अनुकंपा, नौकरी प्रदान कर देना। लेकिन अगर पहले से सरकारी नौकरी में परिवार का कोई सदस्य है और आर्थिक स्थिति बेकार नहीं है, चलाई जा सकती है, तो ऐसे में अनुकंपा नहीं भी दिया जा सकता और मेरे ख्याल से नहीं भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भारत में बहुत सारी नौकरियां लोगों को चाहिए, बहुत लोगों को संकट है। तो ऐसे में अगर किसी का काम चल सकता है तो
उसको चला लेना चाहिए और सरकार को अन्य लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो उनसे कम प्रिविलेज हैं। तो इसमें एक नैतिक रूप से भारत जैसे विकासशील देश में बहुत ज़्यादा डिमांड करना वो मेरे ख्याल से सही भी नहीं है। तो ऐसे में अनुकंपा नौकरी वहीं पर दी जानी चाहिए जहाँ पर परिवार का सदस्य नहीं रहा, तो ऐसे में और कोई कमाऊ है नहीं घर में, तो उनकी योग्यता के आधार पर पत्नी को या बच्चे को नौकरी दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी स्थिति को सुधार सकें। तो ये एक मानवीय, एक हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है डीपीएसपी, तो उसके आधार पर किया जा सकता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो युक्ति वाली बात है, केस टू केस वाली बात है। कुल मिलाकर के ऐसा वो एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही हैं। मगर हमारे देश में चूंकि सरकारी नौकरियों को काफ़ी कमी है, सरकारी जितने भी नौकरियां हैं भारत में, सरकारी नौकरी वो करीब करीब 40 लाख हैं, 40 लाख। इसलिए लोग किसी भी तरह उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। अनुकंपा आधार पर नौकरी पाना आसान लगता है, इसलिए अक्सर उस पर लोग अपना दावा ठोकते देखे जाते हैं। फिर अनुकंपा में फैसला संबंधित विभाग के बड़े अधिकारियों को ही करना होता है, इसलिए उन्हें अपने पक्ष में करना आसान लगता है। इस तरह कई ऐसे लोग भी नौकरी पा जाते हैं जिन पर अनुकंपा के नियम लागू नहीं होते। जिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ताज़ा फैसला दिया वह भी कुछ ऐसा ही था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया कि अनुच्छेद 14 और 16, अनुच्छेद 14 माने होता है रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन, मीन्स कानून बन गया तो उसके ऊपर कोई नहीं है, सारे कानून के अधीन हैं, इसको कहते हैं आर्टिकल 14। इसमें विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, ये दो सिद्धांत है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता मीन्स कि कोई कानून बना है तो सभी के ऊपर लागू होता है, सभी को उसको मानना पड़ेगा, यह विधि के समक्ष समता। यह विधियों का समान संरक्षण, यानी विधि असमान के साथ में असमानता करेगी और समानता, समान लोगों के बीच में समान जैसा व्यवहार करेगी। मीन्स ये कि एक समान जैसे लोग हैं तो कानून बन गया तो वो उन सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन असमान लोग हैं तो उनके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन असमानों के बीच में कोई नियम वो एक जैसे लागू होंगे। ये थोड़ा जटिल सा लग रहा होगा, आसान बात है ये कि इस एक जैसे लोगों के साथ में एक जैसा नियम और अलग जैसे लोगों के साथ में अलग जैसा नियम लागू होगा, तो इसको कहते हैं आर्टिकल 14। और आर्टिकल 16 क्या है? अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी, मीन्स नौकरी पाने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं। अवसर की समानता है, हम भी फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, तो इसमें किसी के साथ में जाति धर्म के आधार पर इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 16 कहता है। और आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है वो कहता है आरक्षण की व्यवस्था करता है। मीन्स राज्य जो है वो समाज के गरीब, समाज के जो वंचित तबका है जैसे कि SC ST OBC EWS इत्यादि के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, तो किया भी गया है वो। तो ये आर्टिकल 16 है। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी उम्मीदवारों को सभी सरकारी रिक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वास्तव में जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी के योग्य नहीं है उन्हें क्यों इनका लाभ देने दिया जाए? इस तरह बहुत सारे योग्य लोगों का हक मारा जाता है। यह मानवीय तकाजा है कि कंपनियों और सरकारी महकमों को संकट के समय अपने कर्मचारियों के परिवार के भरण पोषण की चिंता होनी चाहिए, मगर यह केवल अनुकंपा आधार पर नौकरी देने से ही जाहिर नहीं होती। भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, विशेष सहायता कोष आदि के जरिए भी मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। नौकरी के मामले में योग्यता की रक्षा होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सही कमेंट किया है, उसमें हमें उसके पक्ष में खड़े होना चाहिए। तो ये इस वीडियो का डिस्कशन था, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।